सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मंगलवार को मंत्री जावड़ेकर ने बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक ली। आज पार्टी बचे हुए 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। सचिवालय में आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर संभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मरुधरा में 13 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। मंगलवार को किसी भी दल के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जोधपुर से वैभव गहलोत को मैदान में उतारा है, जिसके बाद वैभव गहलोत ने जनसंवाद करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सभी से चुनाव में उनको वोट देने की अपील की है। अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से रिजू झुंझुनवाला को टिकट दिए जाने के बाद विरोध के स्वर तेज हुए हैं। इसके विरोध में देहात कांग्रेस के उपाध्यक्ष सौरभ बजाड़ ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भीलवाड़ा में कांग्रेस के टिकट की घोषणा के बाद पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आने लगी है। जिला कांग्रेस कमेटी ने आज पार्टी की बैठक बुलाकर पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया। अलवर के बानसूर क्षेत्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा ने नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी राम नारायण मीणा ने जिला कांग्रेस कार्यालय और केशवराय पाटन कस्बे में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने सभी से एकजुट होकर चुनाव प्रचार करने की बात कही। लोकसभा आम चुनाव के लिए राजसमंद लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर के घर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। इस मौके पर गुर्जर ने कांग्रेस के आलाकमान और बड़े नेताओं का आभार जताया। देश में पहली बार निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आदर्श व महिला मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। ये मतदान केंद्र दिखने में आकर्षक होंगे, साथ ही यहां मतदाता को जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई। प्रदेश में पहले चरण में 13 सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा, जिसके लिए मंगलवार से नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस पर सवाल उठाए, तो अब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कटारिया के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस सरकार को बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था विरासत में मिली है। उदयपुर में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग का जागरूकता अभियान जारी है। इसी कड़ी में आर्टिस्ट एम ए हुसैन इन दिनों फतेहसागर झील किनारे 130 फीट लंबी वॉल पर पेंटिंग बना रहे हैं। भीलवाड़ा जिला अध्यक्ष और कांग्रेस प्रत्याशी रामपाल शर्मा ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद प्रत्याशी शर्मा पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी के साथ पंचमुखी दरबार और देवरिया बालाजी मंदिर भी गए। राजधानी जयपुर के दशहरा मैदान में 7 अप्रैल को डॉग कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। मतदान के प्रति जागरूकता लाने के लिए डॉग मिनी मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिला प्रशासन की तरफ से लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत वरिष्ठ जनों का रैंप वॉक और दिव्यांगों की मोटर बाइक रैली निकाली गई। बाड़मेर में मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कलेक्ट्रेट में अनूठा गांव बनाया गया है, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए अजमेर दरगाह शरीफ के बाहर बच्चों से लेकर नौजवान और बुजुर्गों ने 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान चलाया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर उपखंड प्रशासन की तरफ से दीप दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मतदाताओं ने 100% मतदान करने का संकल्प लिया। चूरू जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रकोष्ठ प्रभारियों की समीक्षात्मक बैठक ली। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और निर्भीक संपन्न करवाने के लिए आईजी कोटा रेंज और संभागीय आयुक्त ने झालावाड़ में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की एक मैराथन बैठक ली। करौली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला मुख्यालय पर मतदान अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रोजेक्टर ईवीएम के माध्यम से कार्मिकों को मतदान की प्रक्रिया को समझाया गया। इन दिनों पूरे देश में लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। दौसा में भागवत कथा में लोगों को अपने मत का प्रयोग करने के बारे में बताया गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीकर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र को छलावा बताया और कहा कि कांग्रेस जो वादे करती है वो पूरे नहीं होते।
चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के बाद राजस्थान कांग्रेस के नेताओं में भारी उत्साह है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना यानी कि न्याय को नए युग की शुरुआत करार दिया है। बीकानेर प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल ने राजमाता सुशीला कुमारी से मुलाकात की और उनसे जीत का आशीर्वाद लिया, तो वहीं उन्होंने विधायक सिद्धि कुमारी से भी मुलाकात की। निर्दलीय पर्चा दाखिल करने वालों के लिए निर्वाचन विभाग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा। जहां राष्ट्रीय पार्टियों के लिए उनके चुनाव चिन्ह तय है, तो वहीं दरवाजे, टैक्सी का प्लेट इस तरह 198 सिंबल है जो कि निर्दलीय उम्मीदवारों को आवंटित किए जाएंगे। पीसीबी एनडीटीवी टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में कई दिनों से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जयपुर सेशन न्यायालय ने आरोपी हरि कुमावत की जमानत याचिका खारिज की है। प्रदेश के 46 आईएएस की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 23 आईएएस और 12 आईपीएस चुनाव में ऑब्जर्वर्स के रूप में अपनी ड्यूटी हटवाने में सफल रहे हैं। वहीं 46 आईएएस अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए संबंधित राज्यों में चले गए हैं। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मेघवाल ने टिकट मिलने के बाद अपना जनसंपर्क शुरू किया है। मदन मेघवाल अपने परिवार के साथ रामदेवरा पहुंचे। वहां पर उन्होंने बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना की और चुनाव में जीत के लिए आशीर्वाद लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर टोंक जिला प्रशासन ने बीती रात राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सभी थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी की, जिसमें सभी वाहनों की सघन तलाशी ली गई। नाकेबंदी में करीब 1000 वाहनों की तलाशी ली। भरतपुर में कामा एसडीएम रामकिशोर मीणा ने 2 छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद वार्डन को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए गए। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए रोहिताश्व लांबा के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहीद रोहिताश्व लांबा के पिता बाबूलाल लांबा और सभी परिजनों से बात की और उनको ढाढ़स बंधाया। चूरू में दहेज मांगने पर दुल्हन की शादी से इनकार कर देने का मामला सामने आया है, बल्कि शादी के दिन ही महिला थाने जाकर दूल्हे के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया। महिला थाना पुलिस ने लड़के सहित 4 के खिलाफ आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल 2 महीने पहले गांव पीथीसर की मंजू की सगाई सरदार शहर के कालूराम के साथ तय हुई थी। शादी से पहले लड़के के पिता ने लड़की के भाई को फोन करके 2.5 लाख रुपए दहेज की मांग की, जिसके बाद दुल्हन शादी के दिन पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। चूरू जिले के गांव घंटेल में हुई फायरिंग की घटना के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने देर रात 2 युवकों और 1 नाबालिग के कब्जे से 21 जिंदा कारतूस और 4 मैगजीन जब्त की है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 20 बाइक बरामद की गई है। डूंगरपुर के ढूंढरिया गांव में अपनी मंगेतर से मिलने आए युवक का शव संदिग्ध हालत में सड़क किनारे मिलने से कोहराम मच गया। युवक के परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बीकानेर की खाजूवाला पुलिस ने नशीली दवाइयों के जखीरे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अल्टो कार सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1320 नशीली टैबलेट भी बरामद की गई है। कोटा में दहेज प्रताड़ना के आरोप में कोर्ट ने पति और सास को 7-7 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। धौलपुर के बकचौली लोधा में एक युवक का शव पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप युवक की पत्नी और ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू के चिड़ावा शहर में स्टेशन के पास स्थित मां दुर्गा के मंदिर में चोरी हुई। चोर मंदिर से माता का चांदी का छत्र और मुकुट चुरा ले गए। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस की तरफ से सीआईयू की टीम ने हत्या के मामले में फरार चल रहे 5,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। अलवर में एक खेत में ड्रोन नुमा यंत्र मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रोन नुमा वस्तु को जब्त किया। दौसा के जिला अस्पताल में एक बुजुर्ग की जेब से 51,000 रुपए पार हुए। बुजुर्ग बाबूलाल सैनी जयपुर जिले के नांगल बोरई गांव के रहने वाले हैं। डूंगरपुर के संजिया गांव में 6 माह पहले हुई युवक की हत्या के मामले को लेकर पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। भरतपुर की सेवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। धौलपुर जिले में पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 452 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। सिरोही जिले के रीको पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने गुजरात जा रही एक निजी बस में जांच के दौरान 2 लोगों के पास से 10 किलो सोना बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया। जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अजमेर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के पास से 17,50,000 रुपए और
लग्जरी गाड़ियां 2 बरामद करके उनको गिरफ्तार किया। सट्टा कारोबारों के मंसूबों पर उस वक्त पानी पड़ गया जब पुलिस ने एक इनामी बदमाश समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि आईपीएल मैच में करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इन बदमाशों ने भांगरोटा में एक फ्लैट किराए पर लिया था। जयपुर क्राइम ब्रांच ने टीम ने 27 जुलाई 2018 को झोटवाड़ा थाने के सामने हुई हत्या की गुत्थी को खोल दिया है। पुलिस ने हत्या के मुलजिम अलीगढ़ निवासी फैजान और शहबाज को गिरफ्तार किया है। नागौर में चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ साफ किया। घटना जिले के पादुकला कस्बे की है, जहां पर देर रात नकाबपोश चोरों ने लोहे की रॉड से शटर तोड़कर अंदर घुसे। एसीबी का डंडा एक बार फिर चला है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद के भ्रष्टाचार निरोधक दल ने आज जिले के भदेसर पंचायत समिति के घूसखोर क्लर्क को 10,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खचरियावास निवासी सिपाही नेमीचंद कुएं में गिर गया। बताया जा रहा है कि सिपाही मानसिक रूप से परेशान था और कुएं में चैन पुली के सहारे उतरते वक्त यह हादसा हुआ। उदयपुर जिले के फतेहनगर कस्बे में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि गंभीर अवस्था में 3 बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। नागौर के मेड़ता इलाके के गंठिया गांव में देर रात एक घर के छप्पर में आग लग गई। आग की वजह से घर में रखा बिजली उपकरण सहित चारा और अनाज के साथ घरेलू सभी सामान जलकर राख हुए। कोटा में हैंगिंग ब्रिज के पास एक व्यक्ति के चंबल नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर के झीगर छोटी गांव में एक प्रेमी युगल ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी शहर में माजिसा के कुंड में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच कर रही है। करौली में नादौती के गुढ़ा चंद्रजी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में बंदरों के पत्थर गिरने से एक छात्रा घायल हुई। घायल छात्रा को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। भरतपुर के नदबई में सब्जी मंडी के पास विद्युत लाइन का तार टूटकर एक अधेड़ पर गिर गया, जिससे अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। एमबीएस अस्पताल के मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग स्टाफ, गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच झड़प हुई। सूचना पर नयापुरा थानाधिकारी में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और तीमारदारों से समझाइश करके मामला शांत करवाया। बीकानेर के चौखुटी क्षेत्र के आसपास गंदा पानी फैल जाने से वहां के लोगों ने टायर जलाकर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। टोंक जिले में पेयजल से परेशान ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर एकजुट होकर पीएचडी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीकानेर में आर्थिक पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन की तरफ से जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई। पाली के रूपवास में सड़कों की खराब हालत को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कंटीली झाड़ियां और पत्थर डालकर रास्ते को बंद करके विरोध जताया। सीकर के रिंगस कस्बे में पानी की समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध जताया। झुंझुनू में सहकारी समितियों में अनियमितता को लेकर केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर किसानों ने धरना दिया। टोंक जिले में सुरेंद्रपुरा गांव का मतदान केंद्र बदले जाने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू किया है। सरदार शहर कस्बे की पंजाब नेशनल बैंक के आगे आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों से बीमा क्लेम की मांग को लेकर बैंक के सामने जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया। बूंदी में जगह जगह कचरे के ढेर लगने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहां कचरा उठाने वाली फर्म का बदलाव हुआ है। नई शांति पर्यावरण फर्म कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं कर पाई है। दौसा में दूषित भोजन से करीब 20 से 25 लोगों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार को दौसा के बाड़ियान मोहल्ले से जयपुर एक बारात गई थी। बारातियों ने जयपुर के एक मैरिज गार्डन में खाना खाया था, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। जालोर के रायथल गांव में परशुराम महादेव मंदिर के महंत सुखदेव महाराज में साक्षात ईश्वर के रूप में देखे गए। महंत सुखदेव महाराज ने अपने प्राण त्यागने से पहले भक्तों को एक दिन पहले ही बता दिया कि अब मैं कल इस धरती पर नहीं रहूंगा। जोधपुर रेंज आईजी सचिन मित्तल जालोर दौरे पर है। इस दौरान आईजी मित्तल ने जालोर रिजर्व पुलिस लाइन में एसपी केशर सिंह शेखावत सहित जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार सोमवार को कोटा दौरे पर रहे। आनंद कुमार के इस दौरान के बाद में जिला निर्वाचन विभाग के काम में और भी तेजी आ गई है। श्री गंगानगर में पुलिस विभाग की क्यूआरटी टीम ने आतंकवादियों के खिलाफ अपना डेमो देकर पुलिस लाइन के स्कूल में घुसे 3 आतंकवादियों में से एक को मार गिराया, जबकि 2 को गिरफ्तार किया।
राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे प्रदीप नंदराजोग का बॉम्बे हाईकोर्ट के सीजे के पद पर तबादला हो गया। केंद्र सरकार के विधि विभाग के संयुक्त सचिव राजेंद्र कश्यप के हस्ताक्षर से 31 मार्च को आदेश जारी किया। बीकानेर में नाल एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर जयपुर के अल्बर्ट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की तरफ से डी नज संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया। चित्तौड़गढ़ में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात पुलिस ने दुपहिया वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर उनसे हेलमेट पहनने की समझाइश की। भरतपुर में चैम्बर ऑफ आर्म्स एंड इंडस्ट्रीज का व्यापारी मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने शिरकत कर व्यापारियों की समस्याओं को सुना। अजमेर नगर निगम ने व्यावसायिक भूखंडों पर हो रहे निर्माण को लेकर जांच कर रही टीम ने करीब 2 दर्जन से ज्यादा निर्माणों को गलत माना है और उन्हें तोड़ने को लेकर नोटिस जारी किया। सुजानगढ़ के स्थानीय लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी को देखते हुए स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। चूरू में एक के बाद एक हुई फायरिंग की वारदातों के बाद थानाधिकारी गणेश कुमार को आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश न लगाए जाने के चलते सस्पेंड किया। बूंदी जिले में लगातार बढ़ते जा रहे साइबर क्राइम की घटनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर शहर के निजी रिजॉर्ट में साइबर क्राइम सेमिनार का आयोजन किया गया। चूरू के विद्या स्थलीय शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय में 1 दिवसीय नाक कान गला रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। अलवर के खेरथल में पिछले साल पुलिस फायरिंग में एक दलित युवक की मौत की वर्षी के मौके पर कस्बे में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस अधिकारियों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज विपिन कुमार पांडे ने झालावाड़ जिले के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने खानपुर डीएसपी कार्यालय और पुलिस थाने का निरीक्षण किया। हाड़ौती के अंता कस्बे में 2 दिवसीय नहाण लोक उत्सव का आयोजन हुआ और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बिहार के गया में पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम ने कहा कि महामिलावटी आतंकवादियों के मददगार चौकीदार से परेशान है। वहीं पीएम मोदी ने सीएम नीतीश सरकार की तारीफ की और कहा कि हर घर बिजली पहुंचाना कोई मजाक की बात नहीं, बिहार में बाहर लाने की कोशिश एनडीए सरकार कर रही है। पीएम मोदी बिहार के जमुई में भी विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा अम्बेडकर का अपमान किया है। एनडीए की सरकार बाबा साहब का सम्मान कर रही है। ओडिशा के कालाहांडी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि बीते 5 साल उन्होंने बिना छुट्टी के लिए काम किया है, अपने पल पल का उपयोग देश सेवा में किया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को जन आवाज का नाम दिया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मौजूद रहे। मैनिफेस्टो की टैगलाइन हम निभाएंगे दी गई है। राहुल गांधी ने कहा कि घोषणा पत्र में जो भी हो वो सच हो। आज हमारे पीएम सैकड़ों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संबंधित योजनाओं को लागू करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता के खाते में हर साल 72,000 रुपए की बात गरीबी पर वार है। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं तो जनता से रिस्पांस मिलता है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार खोलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सीधा अपना रोजगार खोलिए। इसके जरिए हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में AFSPA की समीक्षा का वादा किया। घोषणा पत्र के मुताबिक सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकार को देखते हुए कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। प्रियंका ने कहा कि वो सभी से खासतौर पर युवाओं से अपील करती है। घोषणा पत्र जारी करने से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के अलग अलग तबके के लोगों से संपर्क कर ये घोषणा पत्र बना है। पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र लाखों लोगों की आवाज है। घोषणा पत्र में जो भी है वो देश की जनता का लिखा हुआ है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर गहलोत ने कहा कि किसान, युवाओं और रोजगार पर जोर दिया है और न्याय से गरीबों को फायदा मिलेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर डिप्टी सीएम पायलट ने कहा हमने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने झूठ का पुलिंदा बताया। नकवी ने कहा कि कांग्रेस फिर गरीबों को ठगने की कोशिश कर रही है।
प्रदेश के पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को नकार दिया। राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि खुदा पहाड़ निकल चुहिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र की तारीफ की। महबूबा ने कहा कि अफस्पा को हटाना जम्मू कश्मीर के संवैधानिक प्रावधानों के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अफस्पा हटाने का कांग्रेस का वादा स्वागत योग्य है। उमर के मुताबिक अगर 2014 से पहले इस दिशा में कदम उठाया जाता तब तक कश्मीर से कुछ हिस्सों से अफस्पा हट गया होता। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करारा वार किया। जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के लिए पूरा पेज लिख दिया है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए एक जिक्र भी नहीं किया। अरुण जेटली ने कहा कि न्याय योजना भी कांग्रेस पार्टी का एक धोखा है। इसमें साफ नहीं किया गया कि इसके लिए बजट कहां से आएगा। जेटली के मुताबिक ये केंद्र की योजना नहीं है, इसके साधन केंद्र से भी आएंगे और राज्य से भी आएंगे। अरुण जेटली ने कहा कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में अफस्पा को कमजोर करने की बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक अब सेना के अधिकारी पर किसी सरकारी अनुमति के बिना मामला दर्ज हो पाएगा। इससे सैनिकों का मनोबल गिरेगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार किया। शाह ने कहा कि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने अफस्पा पर विचार करने को कहा है। क्या कांग्रेस सैन्य बलों का मनोबल गिराना चाहती है? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 4 अप्रैल को केरल के वायनाड में पर्चा दाखिल करेंगे। राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी रहेंगी। कल्याण सिंह ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्यपाल के बयान पर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जिसमें आचार संहिता के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बिरला हॉस्टल में एक छात्र को बदमाशों ने गोली मार दी। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत की खबर है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।